हेलो स्टूडेंट्स, आर्ट ऑफ एजुकेशन में आपका वेलकम है। आज बच्चों में ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे कौन कौन से कोर्सेज ड्यू से कर सकते हैं ये मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। साथ ही में मैं आपको ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड जो 10 टॉप कॉलेज है ड्यू के उसके बारे में भी बताऊंगी मैं, और उन टॉप 10 कॉलेजेस में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों के लिए ये भी मैं बताऊंगी। देखिए, ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है जो इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, क्योंकि जब आप CSAS फेज़ 2 करोगे तो उसमें आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट फिल करनी होगी, और प्रेफरेंस लिस्ट फिल करते वक्त आपको कोर्स प्लस कॉलेज दोनों चीज़ें अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में फिल करनी होती है। ठीक है, तो प्रेफरेंस लिस्ट में आप ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ 1, 2, 3, 4 कोर्सेज ही आप करो। आप जितने चाहो उतने कोर्सेज को आप प्रेफरेंस लिस्ट में सेलेक्ट कर सकते हो, और जितने चाहो उतने कॉलेजेस को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके लिए कोई भी अलग से चार्जेस नहीं है। तो मैं यही कहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज और कॉलेज को सेलेक्ट करो, जिससे कि कहीं ना कहीं आपको एडमिशन मिलने का चांस बना रहे। ठीक है, लेकिन प्रेफरेंस लिस्ट बनाते वक्त जिस कॉलेज में आपको सबसे ज़्यादा आपका मन है कि मेरा इसी कॉलेज में इस कोर्स में एडमिशन हो, तो प्रेफरेंस लिस्ट में आप उस कॉलेज को सबसे ऊपर लिस्ट में रखिएगा। तो ये कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बात कर लेती हूँ कि DU में कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, पहले तो यही देख लेते हैं, फिर हम टॉप 10 कॉलेज के बारे में बात करेंगे। तो देखो, ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे जो होते हैं, आर्ट्स वाले बच्चे, वो सबसे पहले अगर उन्हें कोई लैंग्वेज कोर्स वो करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि लैंग्वेज कोर्स जैसे कि BA इन इंग्लिश, BA हिंदी, BA संस्कृत, BA पंजाबी, BA बंगाली, BA संस्कृत, BA उर्दू, कोई भी लैंग्वेज में वो ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो ये आपका लैंग्वेज में ग्रेजुएशन है। इतने कोर्सेज यहाँ पे आपके अवेलेबल हैं। इसके बाद आगे हम बात करें आर्ट्स एंड सोशल साइंस इन BA। ठीक है, आर्ट्स और सोशल साइंस में अगर आपको BA करना है, आर्ट्स एंड सोशल साइंस का मतलब किसी भी डोमेन सब्जेक्ट में अगर आपको ग्रेजुएशन BA करना है, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट DU में अवेलेबल है वो है आपका BA ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी, BA ऑनर्स साइकोलॉजी, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, BA ऑनर्स जियोग्राफी, BA ऑनर्स हिंदी पत्रकारिता, BA ऑनर्स हिस्ट्री, BA ऑनर्स ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, BA ऑनर्स जर्नलिज्म, BA ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, BA ऑनर्स फिलोसफी, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, BA ऑनर्स सोशल वर्क, BA ऑनर्स सोशियोलॉजी, BA प्रोग्राम। ठीक है, तो देखो, ये जो मैंने आर्ट्स एंड सोशल साइंस के कोर्सेज और सब्जेक्ट आपको बताए हैं, इसमें आपको BA ऑनर्स और BA प्रोग्राम आपको दिख रहा है। तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा BA ऑनर्स और BA प्रोग्राम क्या होता है, तो मैं आप लोग को बता भी दे रही हूँ। BA ऑनर्स जिसमें कि हम किसी एक सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करते हैं, ठीक है, उसको BA ऑनर्स कहते हैं। BA प्रोग्राम क्या होता है? जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करते हैं तो उसको BA प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक, इसके बाद वोकेशनल स्टडीज़ इन BA। ठीक है, आर्ट्स वाले बच्चे वोकेशनल स्टडीज़ में भी जा सकते हैं। तो वोकेशनल स्टडीज़ वाले जो कोर्सेज अवेलेबल है DU में, उनकी लिस्ट ये है: BA वोकेशनल स्टडीज़, BA वोकेशनल बैंकिंग ऑपरेशन, BA वोकेशनल हेल्थ केयर मैनेजमेंट, BA वोकेशनल रिटेल मैनेजमेंट एंड IT, BA वोकेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, BA वोकेशनल वेब डिज़ाइनिंग। ये बहुत अच्छे कोर्सेज है वोकेशनल के, जिन्हें आप ऑप्ट कर सकते हो। जो भी बच्चे इन सब में इंटरेस्टेड है, इनको आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट में फिल कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो, जिन बच्चों को म्यूज़िक में अपना करियर बनाना होता है, म्यूज़िक में BA करना होता है, तो म्यूज़िक से भी रिलेटेड DU में बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं। देखो, यहाँ पे सबसे पहला दिख रहा है BA ऑनर्स इन म्यूज़िक वोकल इंस्ट्रूमेंटल, BA ऑनर्स इन कर्नाटक म्यूज़िक, BA ऑनर्स इन हिंदुस्तानी म्यूज़िक। ठीक है, तो जिन भी बच्चों को म्यूज़िक में अपना करियर बनाना है, उनके लिए ये तीनों कोर्सेज बहुत अच्छे हैं। ओके, नेक्स्ट फिर एजुकेशन एंड फाइन आर्ट में BA। ठीक है, अगर किसी बच्चे को एजुकेशन से रिलेटेड DU से कोर्स करना है, तो एजुकेशन से रिलेटेड DU में जो कोर्स अवेलेबल है वो है बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, जो कि 4 साल की है आपकी। इसमें क्या है, अगर आप बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स आप करते हो DU से, तो आप 1st to लेके 8th तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल आप हो जाओगे। ठीक है, फिर फाइन आर्ट में भी है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट भी DU में अवेलेबल है। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। जिन भी बच्चों का पेंटिंग, ड्राइंग, फाइन आर्ट में इंटरेस्ट है, वो बच्चे ये कोर्सेज कर सकते हैं। तो ये अब ये बात हो चुकी है। अभी तक मैंने आपको ये बताया कि DU में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, अब हम ये बात कर लेते हैं कि जब आप प्रेफरेंस लिस्ट में कॉलेज सेलेक्ट करोगे, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप जितने चाहो उतने कॉलेज आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन DU के जो टॉप 10 कॉलेज हैं ह्यूमैनिटीज़ के, अगर उसकी मैं बात करूं, तो उसमें नंबर 10 पे जो कॉलेज आता है वो है आपका जीसस एंड मैरी कॉलेज। ठीक है, जीसस एंड मैरी कॉलेज बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर किसी बच्चे का यहाँ एडमिशन हो जाता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा।
इसमें जो कोर्सेज अवेलेबल है जीसस एंड मैरी कॉलेज में, वो इकोनॉमिक्स भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। ठीक है, ये कोर्सेज जीसस एंड मैरी कॉलेज में अवेलेबल आपके हैं। उसके बाद नंबर 9 पे जो कॉलेज है वो है वेंकटेश्वर कॉलेज। वेंकटेश्वर कॉलेज डीयू का है। इसमें जो कोर्सेज अवेलेबल हैं आपके वो है बीए प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स। तो बीकॉम ऑनर्स तो अवेलेबल है, बट मैं अभी वो बात कर रही हूँ जो ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे कर सकते हैं। बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीए ऑनर्स हिंदी, बीए ऑनर्स संस्कृत, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स हिस्ट्री, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी। ठीक है, ये नंबर 9 पे आपका कॉलेज है। इसके बाद नंबर 8 पे जो कॉलेज है वो है आपका कमला नेहरू कॉलेज। ठीक है, कमला नेहरू जो कॉलेज है ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है डीयू का। अगर आपको यहाँ एडमिशन मिलता है तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। इसको आप ज़रूर अपने टॉप 10 प्रेफरेंस लिस्ट में ज़रूर डालो, इन कॉलेजेस को जो मैं बता रही हूँ। तो कमला नेहरू कॉलेज में जो कोर्सेज अवेलेबल है ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों के लिए वो है बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीए ऑनर्स जियोग्राफी, बीए ऑनर्स हिंदी, बीए ऑनर्स हिस्ट्री, बीए ऑनर्स जर्नलिज्म, बीए ऑनर्स मैथमेटिक्स, बीए ऑनर्स फिलॉसफी, बीए ऑनर्स साइकोलॉजी, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स संस्कृत, बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी, बीकॉम ऑनर्स, ये तो आपके लिए है नहीं, बीए प्रोग्राम। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज आपके कमला नेहरू कॉलेज में अवेलेबल हैं। ठीक है, जो कि आप डीयू से कर सकते हो। उसके बाद नंबर 7 पे जो कॉलेज है वो है आपका इंद्रप्रस्थ कॉलेज। तो ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, इसे आप ज़रूर ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे अपने प्रेफरेंस लिस्ट में ज़रूर इसे ऐड करें। इंद्रप्रस्थ कॉलेज, यहाँ पे जो कोर्सेज अवेलेबल है वो है बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीए ऑनर्स हिंदी, बीए ऑनर्स हिस्ट्री, बीए ऑनर्स म्यूज़िक, बीए ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, बीए ऑनर्स फिलॉसफी, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स साइकोलॉजी, बीए ऑनर्स संस्कृत, बीकॉम ऑनर्स, ये तो खैर आपके लिए है नहीं, बीए प्रोग्राम। ठीक है, ये सारे कोर्सेज आपके इंद्रप्रस्थ कॉलेज में अवेलेबल है जो कि नंबर 7 पे आता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि नंबर 6 पे जो कॉलेज आता है, नंबर 6 पे जो कॉलेज आता है वो है रामजस कॉलेज। बहुत ही अच्छा कॉलेज है ये। रामजस कॉलेज में जो कोर्सेज अवेलेबल हैं वो कोर्सेज है बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीए ऑनर्स हिंदी, बीए ऑनर्स संस्कृत, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स हिस्ट्री, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स म्यूज़िक। तो ये आपके रामजस कॉलेज में अवेलेबल हैं कोर्सेज। उसके बाद नंबर 5 पे जो कॉलेज आता है वो है हंसराज कॉलेज। हंसराज कॉलेज में जो कोर्सेज अवेलेबल हैं वो है आपके बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीए इंग्लिश ऑनर्स, बीए हिंदी ऑनर्स, बीए हिस्ट्री ऑनर्स, बीए फिलॉसफी ऑनर्स, बीए इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री। ठीक है, बीए फिजिकल एजुकेशन एंड हिंदी, बीए फिलॉसफी एंड फिजिकल एजुकेशन। ये सारे कोर्सेज आपके हंसराज कॉलेज में अवेलेबल हैं जो कि आपका नंबर 5 पे आता है। उसके बाद नंबर 4 पे जो कॉलेज है वो है मिरांडा हाउस। ठीक है, मिरांडा हाउस बहुत टॉप का कॉलेज है डीयू का। यहाँ पे आपको जो कोर्सेज अवेलेबल है इस कॉलेज में वो है बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीए इंग्लिश ऑनर्स, बीए हिंदी ऑनर्स, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, बीए सोशियोलॉजी ऑनर्स, बीए जियोग्राफी ऑनर्स, बीए हिस्ट्री ऑनर्स, बीए फिलॉसफी ऑनर्स, बीए संस्कृत ऑनर्स। ये आपके मिरांडा हाउस में ये सारे कोर्सेज आपके अवेलेबल हैं। ठीक, उसके बाद आपका नंबर 3 पे जो कॉलेज है वो है हिंदू कॉलेज। बहुत से बच्चों का ड्रीम होता है कि मुझे हिंदू कॉलेज में एडमिशन मिले। ठीक है, तो हिंदू कॉलेज में जो कोर्सेज अवेलेबल है वो है बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीए इंग्लिश ऑनर्स, बीए हिंदी ऑनर्स, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, बीए सोशियोलॉजी ऑनर्स, बीए जियोग्राफी ऑनर्स, बीए हिस्ट्री ऑनर्स, बीए फिलॉसफी ऑनर्स, बीए संस्कृत ऑनर्स। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज आपके हिंदू कॉलेज में अवेलेबल हैं। फिर नंबर 2 पे जो कॉलेज आता है ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों के लिए वो है लेडी श्री राम कॉलेज। ये भी बहुत टॉप का कॉलेज है, लेडी श्री राम कॉलेज। यहाँ पे जो कोर्सेज अवेलेबल है वो है इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, जर्नलिज्म, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, स्टैटिक्स। ठीक है, ये सारे कोर्सेज आपके लेडी श्री राम कॉलेज में अवेलेबल हैं। अब देखो ये आपके मैंने 9 टॉप कॉलेज बता दिए हैं। अब नंबर 1 कॉलेज की बात करें जिसमें सभी बच्चों का सपना होता है कि मेरा इसी कॉलेज में एडमिशन हो, वो आप लोगों को पता भी होगा। ये कॉलेज है आपका सेंट स्टीफन कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोर्सेज अवेलेबल हैं वो हैं आपके बीए इकोनॉमिक ऑनर्स, बीए इंग्लिश ऑनर्स, बीए हिस्ट्री ऑनर्स, बीए फिलॉसफी ऑनर्स, बीए संस्कृत ऑनर्स, बीएससी तो खैर आपके लिए है नहीं, बीए। तो बच्चों मैंने आपको डीयू में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं
साथ ही मैंने आपको टॉप 10 कॉलेजेस भी बता दिए हैं। देखिए ये टॉप 10 कॉलेज ऐसा DU ने नहीं इसको लिस्टेड किया है जो मैंने बताया है, ऐसा नहीं है। मैंने इस कैटेगरी पे बताया आप लोगों की कहाँ से सबसे ज़्यादा कैंपस सिलेक्शन के ऑप्शन होते हैं, कहाँ पे, तो कुछ चीज़ों को मैंने देखते हुए ये टॉप 10 कॉलेजेस की लिस्ट बनाई है, ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप CSES फेज़ 2 में प्रेफरेंस लिस्ट बनाते वक्त इन टॉप 10 कॉलेजेस को ज़रूर ऐड करो, ठीक है। आप इसमें ऊपर नीचे कर सकते हो, जो मैंने 10 पे बताया आप उसे 1 पे रख सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन आप इन टॉप 10 कॉलेजेस को ज़रूर ऐड करो, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद ही आप अपने CSES फेज़ 2 का प्रोसेस स्टार्ट करना, क्योंकि उसमें प्रेफरेंस लिस्ट ही बनानी है, वही मेन है वहाँ पे, ठीक है। और मैंने पहले ही बता दिया था वीडियो की स्टार्टिंग में, सिर्फ 10 कॉलेज ही नहीं आपको फिल करने हैं, ना ही सिर्फ 10 कोर्स फिल करने हैं। आप मैक्सिमम कोर्स को फिल करो, मैक्सिमम आप कॉलेज को फिल करो, ठीक है। बस उसमें प्रेफरेंस का ध्यान देना कि मुझे नंबर 1 पे कौन सा रखना है, नंबर 2 पे कौन सा रखना है, ठीक है। इस तरीके से ये ध्यान देना, ओके। तो आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।